वेलकम टू द अनदर लर्निंग वीडियो। तो हम लोग आज एक जो स्टॉक्स है उस पे हम लोग थोड़ा सा लर्निंग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ट्रेडिंग व्यू पर चले आए तो यहाँ पर जो स्टॉक्स का नाम है इसका नाम है कर्नाटक बैंक। तो इस जोन पर देखें तो क्या दिखेगा। तो पहला हम लोगों का जो क्या है, ये हम लोग का खुद का बनाया हुआ एक इंडिकेटर। ओके, तो इस इंडिकेटर पर देखिए तो एवरीथिंग इज वेल एंड गुड। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर भी है और जो है वॉच जोन पर है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पर अभी वॉच का सिग्नल मिला है। तो देर इज नो एनी बाइंग सेलिंग सिग्नल एट ऑल, देर इज अ वॉच सिग्नल विच कैन गिव यू अ एज। तो हियर इज अ एज दैट वॉच सिग्नल वी कैन सी। सो उसके बाद हम लोग अगर यहाँ पर चले आए तो हमें जो एंट्री है वो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। हम लोगों का एंट्री जोन कौन सा है, इस पर्टिकुलर लेवल पर हम लोगों का एंट्री है। और जो टारगेट है हम लोग फर्स्ट टारगेट लगभग इसके आसपास, देन अपसाइड में 300 के आसपास रखेंगे। तो इस जोन पर अगर हम लोग देखें तो एक अच्छा खासा सेलिंग, देन फिर से स्टैप किया। अब इस बाइंग के बाद यहाँ पर अच्छा खासा जो है वो मूवमेंट अभी बेस बनाया है। अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन यू कैन सी हियर कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर लेवल पर एक बहुत बढ़िया बेस भी है 4 आवरली के चार्ट पर। और एक जो चीज़ है वो चीज़ क्या है कि यहाँ पर जब जब सेलिंग है तब लोअर वॉल्यूम, जब जब यहाँ पर सेलिंग है लोअर वॉल्यूम, जब जब बाइंग है हायर वॉल्यूम। यहाँ पर भी जब सेलिंग आया है लोअर वॉल्यूम, जो बाइंग आ रहा है वो यहाँ पर अच्छा वॉल्यूम अगर आता है दैट्स कैन बी अ गुड फॉर द ट्रेड। तो उसके बाद हम लोग अगर जाए हम लोगों का जो स्पेशल इंडिकेटर है, ठीक है, जो स्पेशल इंडिकेटर है तो इंडिकेटर सॉरी स्पेशल स्कैनर है। इस स्कैनर का जो प्रीमियम वर्जन है वो अगर आप लोग चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको धन का लिंक, जीरोधा का लिंक और फॉरेक्स मार्केट के लिंक वगैरह आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग चल देखने को मिलेगा बहुत सारे स्टॉक्स जो है कि हम लोगों का जो स्टॉक्स है क्या इस पर कहीं पर है, तो जस्ट हम यहाँ पर होना होगा, ठीक है। और ये इस लिस्ट पर होना चाहिए, जैसा लिस्ट पर होने से ही सब कुछ उसका प्राइस एक्शन भी बढ़िया होगा। जैसा कि अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, ठीक है, जैसा ये चीज़ ये स्टॉक में आपको दिखाऊँ तो दिस ये वाला जो स्टॉक्स है ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है, ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। अगर इसको भी देख ऑलरेडी अभी ब्रेकआउट जस्ट मूवमेंट आ चुका है, बड़ा बड़ा मूवमेंट जो ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक जो इस पर अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है। देख सकते हो कितना अच्छे खासे स्टॉक जो है वो दिखाई दे सकते हैं आपको। अब देख सकते हो, देख कर आपको चार्ट पर अच्छा लगेगा। और यहाँ पर 2 नंबर पे अगर जाए तो यस वी कैन सी अ कर्नाटक बैंक हियर एंड the price action is also good. There is a base and the accumulation and others जो भी है यहाँ पर देखेंगे। ये एक कर्नाटक बैंक किस कैटेगरी में आता है, प्राइवेट बैंक है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर हमें देखना है रियलिटी एंड प्राइवेट बैंक। कौन से चार्ट पे, डेली के चार्ट पे, वीकली के चार्ट पे। डेली के चार्ट में अगर जाए तो डेली चार्ट प्राइवेट बैंक का ओनली स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट वी कैन सी, ठीक है। तो हमें एक अच्छा खासा एज भी मिल गया, जैसे यहाँ पर प्राइवेट बैंक है वो अच्छा खासा। लेकिन एक जो छोटा मोटा प्रॉब्लम मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ वो क्या है, वो है अभी यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट लिया है यहाँ पर प्राइस ने। सोचा रॉकेट की तरह का जाए तो दैट्स इज अ ग्रेट थिंग, ठीक है। तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइवेट बैंक यहीं पर दिखाई दे मतलब दैट्स इज अ गुड। सो अगर हम आपको यहाँ पर चले आओ तो हम लोग जो एंट्री है वो अभी यहाँ पर है। और प्राइस एक्शन और एवरीथिंग अकॉर्डिंग, अगर प्राइस यहाँ पर बड़ा ग्रीन कैंडल बनाता है, ठीक है, तो आने वाले दिनों पे मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन ये ऊपर जा सकते हैं। बट द लास्ट टाइम का ओनली थिंग, इस स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा है rather देन टारगेट। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ तो अकॉर्डिंग टू द, लेकिन
प्रॉब्लम है कि ये जो स्टॉक्स है ये माइक्रो कैप है, तो माइक्रो कैप में हम लोग माइक्रो ही एकदम देख सकते हैं कितना छोटा यहाँ पर स्टॉप लॉस 1% के आसपास का स्टॉप लॉस भी लिया है। तो माइक्रो कैप में थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है, तो इसीलिए हम लोग स्मॉल स्टॉप लॉस से ही काम करेंगे। अगर इस पर बड़ा स्टॉप लॉस रहने की कोशिश करेंगे तो उस पर क्या होगा, वॉलेटिलिटी इतना ही ज़्यादा होगा कि नीचे जब आएगा तो आपको बड़ा लॉस दिखेगा, जब ऊपर जाएगा आपको बड़ा प्रॉफिट देगा ऐसा। तो इसमें छोटा लॉस इज़ गुड, बट अगर इस पे छोटा लॉस पे एग्जिट कर जाते तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में अगर हमें यहीं पर कहीं इस लिक्विडिटी जोन पर कभी या फिर अच्छा खासा ऐसा बुलिश मोमेंटम के बाद करेक्शन के बाद मिले तो उस प्लेस पर हम लोग मार्केट में उस छोटा स्टॉप लॉस से डबल एक ही मूव में कमा सकते हैं। तो दैट्स वाई आई टेक द स्मॉल स्टॉप लॉस ट्रेड। तो अगर आपको समझ आया होगा किस तरह हमने प्लानिंग किया, किस तरह हमने रिस्क मैनेजमेंट किया, किस तरह हमने अंडरस्टैंडिंग किया इसको, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा के एकदम तोड़ देना। एंड